अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरहम गुल फ्रॉम अरहम गुल ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 20। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ लेकर आया हूं। तो आज की टेक न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आगे टेक न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi यहाँ पर अपने Mi Band 5 को लॉन्च करने वाला है पाकिस्तान के अंदर, और ओवरऑल द वर्ल्ड यहाँ पर लॉन्च होने वाला है Xiaomi का Mi Band 5। और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन निकल कर आई हैं। अभी प्राइस निकल कर नहीं आई, बट कुछ स्पेसिफिकेशंस निकल कर आ चुकी हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो इसके अंदर आपको पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और उसके अलावा ये एक ऐसी वॉच होने वाली है जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा आज तक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब कि आज तक किसी भी वॉच में, किसी भी स्मार्ट बैंड में इतना बड़ा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर आपको सबसे बड़ा डिस्प्ले देखने को दिया जा रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, IPS होगा या एमोलेड होगा, तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और ये वाहिद बात होगी, या वाहिद एक Mi का बैंड होगा जो आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर रहा होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से। तो वैसे हमारी नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है Oppo की तरफ से। तो Oppo ने पाकिस्तानी मार्केट में अपना Oppo F15 यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जो Oppo का काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक गेमिंग स्मार्टफोन है। और Oppo ने इसको रिवील कर दिया है और यहाँ पर पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। जो प्राइसिंग रखी गया हुआ यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 44,000 रुपीज़ देने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग में Oppo ने अपना ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है। तो इसके रिलेटेड भी हमारे चैनल पर कंप्लीट इसकी डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी इसी वीक के अंदर। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ लेते हैं। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट टेक न्यूज़ गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि लिनोवो की तरफ से एक लिनोवो का मतलब कि पहला लिनोवो का एक गेमिंग स्मार्टफोन आने वाला है जुलाई 2020 में, जो कि सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज़ को यहाँ पर माइंड में रखकर बनाया जाएगा। मतलब कि गेमर्स के लिए स्मार्टफोन बनाया जा रहा है, और इसके अंदर PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी या जितनी भी गेम्स हैं वो खेल पाएंगे। आज तक लिनोवो ने अपने लिए कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन नहीं बनाया, यानी कि लिनोवो की कंपनी ने आज तक कोई भी एक गेमिंग स्मार्टफोन नहीं बनाया। बट यहाँ पर लिनोवो अपना फर्स्ट गेमिंग स्मार्टफोन बिल्ड करने जा रहा है, और जुलाई 2020 में पाकिस्तान में वो स्मार्टफोन आ सकता है। तो आइए अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ पढ़ लेते हैं। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट टेक न्यूज़ निकल कर आ रही है सैमसंग की तरफ से। और आपको पता होगा सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च किया था सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड, और उसका एक सक्सेसर और अपडेटेड वर्जन आ चुका है। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 आ चुका नहीं, मतलब कि रिवील हो चुका है ये सैमसंग की तरफ से। और अगर हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लीक आउट हो चुकी हैं, और ये आपको अक्टूबर 2020 में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको 7.7 इंचज़ का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इससे जैसा मतलब कि गैलेक्सी फोल्ड 1 था उसके अंदर से थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देने को मिलेगी। और जो कुछ स्पेसिफिकेशन लीक आउट हुई हैं वो बस यही हैं जो मैंने आपको बताया है। एक लॉन्च डेट निकली है, और इसका डिस्प्ले साइज़ निकल कर सामने आया है, और डिज़ाइन भी आपने स्क्रीन पर इस वक्त देख ही लिया होगा। और जैसे ही इसके बारे में डिटेल्स आती रहती हैं मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। तो मेक श्योर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आइए अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ लेते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की। तो हमारी नेक्स्ट टेक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है Huawei की तरफ से। तो यहाँ पर Huawei यहाँ पर लॉन्च करने वाला है Huawei का Mate 40, और ये भी आपको 2020 के अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन आपको एक फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन देगा। इसकी अभी कोई प्राइस निकल कर नहीं है, इसकी सिर्फ लॉन्च डेट निकल कर आई है। यहाँ ना ही कोई स्पेसिफिकेशन निकल कर आई हैं, बट जैसे ही प्राइस और स्पेसिफिकेशन निकल कर आएंगी मैं एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा इसके बारे में, ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल सकें। तो आइए अब अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी नेक्स्ट टेक न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट टेक न्यूज़ हमारी किसी ब्रांड के रिलेटेड नहीं है, मतलब कि किसी स्मार्टफोन ब्रांड के रिलेटेड नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तकरीबन ये कंफर्म नहीं हो चुका कि कितनी मतलब कि प्राइसिंग में आएगा या किस मंथ में आएगा, बट आपको 2020 में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसा स्मार्टफोन आने वाला है जिसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमराज देखने को मिलेंगे। और ये स्मार्टफोन या तो मुझे लगता है रियलमी बनाएगा या तो वीवो बनाएगा, क्योंकि ये दो ही ब्रांड ऐसे हैं जो हमेशा नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, और यही दोनों स्मार्टफोन कंपनी इस स्मार्टफोन को बना सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि इन डिस्प्ले भी वैसे कह सकते हैं, और अंडर डिस्प्ले भी कह सकते हैं। अंडर डिस्प्ले या इन डिस्प्ले के कैमरास वाला स्मार्टफोन सबसे पहले कौन बनाएगा, रियलमी, वीवो या कोई और ब्रांड? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट मुझे लगता है कि ये दो ब्रांड ही बनाएंगे, रियलमी और वीवो, क्योंकि हमेशा जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं वो यही दोनों ब्रांड्स लेकर आते हैं। और अब भी पाकिस्तान में एक ये ऐसा ही स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले या अंडर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है। सो आई होप आपको टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो गाइस, दिस इज अरहम गुल साइनिंग ऑफ एंड #fastech।